बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वेद माता गायत्री की जय हो। शिक्षा का मतलब है व्यक्ति का समाजोपयोगी विकास। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। बिना कोमल हृदय के सुंदर चेहरे का कोई मतलब नहीं है। आप जो हैं वही बने रहिए। आप जो हैं वही बने रहिए। दूसरों की नकल से आप पाएंगे कम, खोएंगे बहुत। नकल नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हें बुरा लगता है उसका समर्थन या अनुमोदन भी न करो। जो तुम्हें बुरा लगता है उसका समर्थन भी न करो, ना अनुमोदन करो। यौवन रहते वृद्धावस्था की संभावना का ध्यान रखो। जवानी में बुढ़ापे का भी ध्यान रखो कि यह आएगा जरूर। जीवन को नियम के अधीन कर देना आलस्य पर विजय पा लेना है। अगर अपनी जिंदगी को किसी नियम में ढाल देते हैं तो आलस्य पर आप विजय पा जाएंगे। पैसों को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। पैसा है वो जेब में रखो, दिमाग में नहीं, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। मदद करने के लिए उठे हाथ, मदद करने के लिए उठे हाथ दुआ करने वाले हाथों से श्रेष्ठ होते हैं। जो मदद करने वाले हाथ हैं वो दुआ करने वाले से श्रेष्ठ होते हैं। दुआ से कुछ नहीं होता है। मजबूरी की स्थिति आने से पहले ही परिवर्तन कर लें, यही तो बुद्धिमानी है। जो जितना कृत्रिम होता है वो उतना ही दीन और डरपोक होता है। यानी कृत्रिम का मतलब बनावटी, दिखावे वाला। जिसकी कामनाएं विशाल हैं, जिसकी कामनाएं विशाल हैं वही दरिद्र है। वही दरिद्र है, उसकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। ढोंगी मत बनिए। ढोंगी बनने से अच्छा है कि नास्तिक। पूर्ण मूर्ख और पूर्ण विद्वान किसी के लिए हानिकारक नहीं होते। ध्यान रखो, जो पूर्ण विद्वान है और पूर्ण मूर्ख है वो किसी के लिए हानिकारक नहीं। आलस्य वो राजयोग है। आलस्य वो राजयोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। राजयोग है वो परे परे। जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो तब कुछ न कहो, शांति धारण करो। क्रोध का सबसे अच्छा उपचार है विलंब। क्रोध का सबसे अच्छा उपचार है यानी निदान है क्या? विलंब, थोड़ी देरी कर दो। जो एक बार विश्वासघात करे उसका कभी विश्वास न करे। गुण सब स्थानों पर अपना आदर करा लेता है। अगर तुम्हारे अंदर गुण है तो हर जगह पर तुम्हारा सम्मान होगा, आदर होगा। संयम के बिना जीवन का विकास नहीं होता है। जब तक तुम संयम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा। विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं बना है। विपत्ति से बढ़कर अनुभव कराने वाला कोई विद्यालय आज तक नहीं खुला। पर निंदा के समान दूसरा भारी पाप और कोई नहीं है। दूसरे की निंदा मत करो। मूर्ख की संगत से विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। अगर विद्वान व्यक्ति मूर्ख की संगत करने लगे तो वो भी मूर्ख हो जाता है। जब मनुष्य बहुत बकबक करता है तब वो या तो भोला होता है या अहंकारी होता है। बकबक कर रहा है, या तो भोला है और या तो अहंकारी है। मितव्यता दरिद्री को भी धनवान बना देती है। अगर दरिद्री है उसके अंदर मैत्री भाव है तो वो उसको भी धनवान बना देती है।
हर व्यक्ति के समक्ष दीन वचन मत बोलो। हमारी बात पे गौर करो कि हर व्यक्ति के सामने दीन वचन मत बोलो। दुर्लभ और अज्ञानी लोग भी हमेशा सबसे अधिक नुक्ताचीनी करते हैं। दुर्लभ और अज्ञानी यही लोग हमेशा सबसे अधिक नुक्ताचीनी करते हैं, जिन्हें मालूम कुछ नहीं। सफलता के शीर्ष पर व्यक्ति के चरित्र की असल परीक्षा हो जाती है। सफलता के शीर्ष पर सफलता पर पहुंचने वाला है तो उस व्यक्ति के चरित्र की असली परीक्षा हो जाती है। जीवन में अधिकांश मुश्किलों के जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। मुसीबत हमारे द्वारा ही खड़ी की जाती है। जब तुम दान करो तो नगाड़े मत बजवाओ, नगाड़े मत बजवाओ। जो कर्तव्यों से बचेगा वो लाभों से वंचित रहेगा। कर्तव्य नहीं करोगे तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। असली शत्रु हमारे कुसंस्कार हैं। दूसरा शत्रु हमारा बाद में है। हमारे ही कुसंस्कार हैं, वही सबसे बड़े हमारे शत्रु हैं जो हमें विनाश तक पहुंचा देते हैं। वृद्धों की सेवा ही विनय का आधार है। शत्रु का भी सद्गुण ग्रहण करना चाहिए। अगर शत्रु के अंदर कोई सही गुण है तो उसको धारण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। जब मनुष्य प्रकृति का नियम है, जो देता है वो पाता है, जो रोकता है वो सड़ता है। कुरीति के अधीन होना कायरता है और उसका विरोध करना पुरुषार्थ। वैभव और परमेश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती है। अगर वैभव की सेवा करोगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाएगी। जो काम उपाय से हो सकता है वो पराक्रम से नहीं हो सकता। समझे? जो काम उपाय से हो सकता है वो पराक्रम से नहीं हो सकता है। आलस्य भिक्षावृत्ति की कुंजी और पापों की जड़ है। आलसी बन जाओ, भीख मांगने लगोगे। क्रोध का सबसे अच्छा उपचार है विलंब। विषम क्षणों में स्वभाव को सुंदर बनाए रखना साहस है। अगर विषम परिस्थितियां हैं और अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाए हो तो यह आपका साहस है। उद्देश्यहीन जीवन जीना केवल अज्ञानी लाश ढोने के समान है। कृपा की याचना केवल परमेश्वर से करो। अपनी प्रशंसा सुनकर जो वास्तविकता को भूल जाते हैं वे मूर्ख हैं। निष्ठुरता से बढ़कर कुरूपता और कोई नहीं। जो निष्ठुर है वही समझिए सबसे बड़ा कुरूप है। प्रसन्नता स्वास्थ्य की आधारशिला। संतोष सर्वोपरि संपन्नता है, असंतोष कृत्रिम निर्धनता। मुस्कुराने की कला आधे बोझ को हल्का कर देती है। शांति ठीक वहां से शुरू होती है जहां महत्वाकांक्षा का अंत हो जाता है, वहीं से शांति पैदा हो जाती है। संसार में असीम वैभव भरा पड़ा है पर वो पात्रता के अनुरूप ही उपलब्ध है। जो जैसा पात्र है उसको वैसा ही मिल रहा है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार हो। उतावली न करो। प्रकृति के सब काम एक निश्चित गति से चलते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि उद्देश्य शुभ न हो तो ज्ञान पाप हो जाता है। अगर उद्देश्य शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है, तो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है वो पाप बन जाता है। मित्रता ही एक ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता के संबंध में दो मत नहीं है। शिक्षा का अर्थ है, हिंसा का अर्थ है भावना का अभाव। अगर तुम्हारे अंदर भावना नहीं है तो तुम हिंसक हो जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।